Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aslan Jamil and I am working as SS Computer Science in DPS Sahiwal. Today we are going to start another lecture of chapter number 2, which is data types, assignment and input-output statements. And today our topic is operator precedence. Before we are going to start our lecture, we are going to review some previous knowledge. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो अपने जो पिछले लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था वो हम एक दफा दोबारा उसको रिव्यू करते हैं। हमने क्रिएटिंग अ प्रोग्राम का टॉपिक डिस्कस किया था। हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि एक जो प्रोग्राम है उसको GW बेसिक में किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। GW बेसिक का फॉर्मेट क्या होता है। GW बेसिक में बेसिकली आपके पास लाइन नंबर्स होते हैं और उसके आगे जो है आप स्टेटमेंट टाइप करते हैं और एक लाइन नंबर के ऊपर आप मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप कर सकते हैं और जो हर स्टेटमेंट है जो है वो कॉलन से जो है सेपरेट होगी। उसके बाद हमने सेविंग अ प्रोग्राम का टॉपिक डिस्कस किया था। इस टॉपिक के अंदर हमने एक फाइल को सेव करने का तरीका देखा था GW बेसिक के अंदर। एक प्रोग्राम को सेव करने का तरीका देखा था GW बेसिक के अंदर कि किस तरह एक प्रोग्राम को GW बेसिक के अंदर सेव किया जा सकता है। एक प्रोग्राम को सेव करने के लिए आप सेव की कमांड टाइप करते थे और उसके बाद डबल कोट्स में जो है वो उस प्रोग्राम का नेम लिख देते तो आपका जो प्रोग्राम है वो GW बेसिक के अंदर सेव हो जाता था। उसके बाद हमने लोडिंग प्रोग्राम का टॉपिक पढ़ा था। इस टॉपिक के अंदर हमने जो ऑलरेडी सेव प्रोग्राम है उनको हम किस तरह लोड कर सकते हैं मेमोरी के अंदर उसका तरीका देखा था। हमने उसके लिए आपको लोड की कमांड टाइप करनी पड़ती थी और उसके बाद जो है आप डबल कोट्स के अंदर जो आपका ऑलरेडी सेव प्रोग्राम है उसका नेम टाइप करते थे और उसके बाद इंटर प्रेस करते थे तो आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में लोड हो जाता था। उसके बाद हमने देखा था कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले आप प्रोग्राम को जो है वो लोड कर लेते थे, उसको मेमोरी में ले आते थे। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप रन की कमांड टाइप करते थे तो जो प्रोग्राम है आपका वो एग्जीक्यूट हो जाता था। उसके बाद हमने करैक्टर सेट देखा था बेसिक लैंग्वेज का कि बेसिक लैंग्वेज में कौन कौन से करैक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। बेसिक लैंग्वेज में आपके पास जो है वो अल्फाबेट्स होते हैं, अपर एंड लोअर केस में हो सकते हैं। आपके पास नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक और उसके बाद आपके पास स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिस तरह जो है आपके पास इक्वल का साइन है, मॉडुलस का साइन है, परसेंटेज का साइन है, आपके पास पैरेंथेसिस है जो डिफरेंट जो है वो पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं। रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है वो और इसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो काम करते हैं और उनको आप एज अ वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते और उनको और किसी चीज के लिए भी आप असाइन नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर वेरिएबल्स के वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली आपके पास नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिसमें आप जो है वो टेम्परेरी डाटा सेव कर सकते हैं और इसमें जो है इनपुट्स भी जो आपकी यूजर से ले रहे होते हैं वो भी सेव की जा सकती है और आपकी जो आउटपुट है उसको भी आप सेव कर सकते हैं और इसमें जो है वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहती। उसके बाद हमने देखा था कि रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स के वेरिएबल का जो नेम असाइन करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं। इसमें हमने देखा था कि एक वेरिएबल का जो नेम है वो 40 कैरेक्टर्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट होता है। इससे ज्यादा कैरेक्टर्स जो है वो वेरिएबल नेम के लिए आप असाइन नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा था कि जो वेरिएबल नेम का फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा जो है वो आपके पास अल्फाबेट होगा और वेरिएबल नेम के अंदर जो है अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों आ सकते हैं और जो है वेरिएबल नेम के अंदर जो है आप उसको वेरिएबल की टाइप को भी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे कि इंटीजर और जो आपके पास स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखी थी। उसमें सबसे पहले ऑटो की कमांड थी। ऑटो की कमांड क्या करती है कि जो आपका जो डायरेक्ट मोड है उसको इनडायरेक्ट मोड में जब अपने कन्वर्ट करना होता है तो आप ऑटो की कमांड यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्लियर की कमांड देखी थी। क्लियर की कमांड जो आपके पास आपकी जो है वो हर चीज मेमोरी के अंदर से जो है वो आपका हर प्रोग्राम जो है वो क्लियर कर देती है और CLS की कमांड जो है वो आपकी स्क्रीन को जो है वो क्लियर करती है।
उसके बाद हमने कुछ और बेसिक कमांड देखी थी, जिसमें डिलीट की कमांड थी। जब आपने कोई फाइल डिलीट करनी हो तो आप जो है वो डिलीट और उसके बाद फाइल का नेम लिखते थे तो वो डिलीट हो जाती थी। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाए किसी लाइन के अंदर और किसी प्रोग्राम में, तो उसको आपने एडिट करना हो तो एडिट की कमांड लिख के उसके बाद जो है वो आप उस लाइन नंबर को लिखते थे, तो वो लाइन नंबर आपके पास डिस्प्ले हो जाती थी, तो उसको आप जो है वो एडिट कर सकते थे। उसके बाद लिस्ट की कमांड जो है वो, जब लिस्ट की कमांड आपकी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर सारी की सारी जो फाइल्स हैं आपकी, उनको लिस्ट कर देती थी, डिस्प्ले कर देती थी आपके सामने। उसके बाद कुछ और हमने बेसिक कमांड्स देखी थी, जैसे इसमें है एक RMDIR की कमांड। RMDIR की कमांड है डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज होती थी। इसके लिए RMDIR कमांड की रन होने के लिए जरूरी ये था कि आपकी डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी हो। उसके बाद हमने सेव की कमांड देखी थी कि आपने जो है वो अगर किसी फाइल प्रोग्राम को सेव करना है तो आप किस तरह वो सेव कर सकते थे। सेव की कमांड टाइप करके आप उस प्रोग्राम का नेम जो है डबल कोट्स में लिखते थे, प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाता था। उसके बाद जो है हमने रन की कमांड देखी थी। अगर आपका प्रोग्राम लोड भी नहीं है तो आप उस रन की कमांड के आगे जो है वो प्रोग्राम का नेम डबल कोट में टाइप करते थे, तो आपका प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता था, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट होता था। बेसिकली रन की कमांड जो है वो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद हमने सिस्टम की कमांड देखी थी। सिस्टम की कमांड बेसिकली आपको GW एनवायरनमेंट से जो है आपके कमांड लाइन इंटरफेस, यानी आपका जो है यूजर इंटरफेस, उसकी तरफ जो है वो ले जाती थी, उसमें ले जाती थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन। जब हम किसी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जब उसको एवेल्युएट करते हैं तो हम ये प्रॉब्लम जो है वो जो है फेस करते हैं। if we have to calculate simple mathematical expression 5 plus 6 multiply by 7, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें जो है वो प्लस पहले करेंगे या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें हम प्लस पहले करेंगे तो आंसर आपके पास डिफरेंट आएगा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो आंसर आपके पास डिफरेंट आएगा। तो हम जो है अपनी GW बेसिक में भी ये प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट, अगर आप जो है वो प्लस पहले करेंगे तो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें सबसे पहले आप 5 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, और जो है 11 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आपके पास जो है वो 77 आंसर आएगा। लेकिन अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 7 42 आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो 42 को आप प्लस कर देंगे 5 के साथ तो आपके पास आंसर 47 आ जाएगा। यानी कि दोनों केसेस में आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है जब हम इसको एवेल्युएट करते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे पास ये जनरेट हो जाता है। If we want to calculate mathematical expression containing multiple operator, how will do it? अगर हमारे पास जो है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर हैं, इस जो आपके पास सिंपल जो है एक्सप्रेशन लिखा नजर आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक प्लस का ऑपरेटर है और एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। प्लस करेंगे यहाँ पे हमें डिवाइड का ऑपरेटर भी आ जाता है। तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो है ऑपरेटर आ रहे हैं। द आंसर इज यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इसका आंसर है हमारे पास कि इस तरह की प्रॉब्लम को जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑपरेटर आ रहे हों, ऐसी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक तरीका जो है वो है, और उसके जरिए जो हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती क्या है। An operator precedence determines its order of evaluation in an expression. जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो उसमें जो है वो आपके पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो है आपके पास उसका कोई रैंक दे दिया जाता है, उसकी कोई प्रेसिडेंस दे दी जाती है
तो उसी प्रेसिडेंस के जो है वो अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सप्रेशन जो है वो फिर एवेल्युएट होती है। आइए हम टेबल के जरिए देखते हैं कि जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस तरह वर्क करती है। ये आपके पास एक टेबल है, इसमें जो है आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर हैं और जो है राइट साइड पे उनकी जो है वो प्रेसिडेंस है। सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है आपके पास वो है आपकी पैरेंथेसिस की। अगर आपकी इक्वेशन के अंदर या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो है अगर कोई जो एक्सप्रेशन है वो पैरेंथेसिस के अंदर होगा तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस उसकी होगी, तो सबसे पहले वही सॉल्व होगा। उसके बाद जो आपके पास एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है उसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो है निगेशन ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो जीरो वैल्यू को वन कर देता है और वन वैल्यू को जीरो कर देता है। तो ये हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो जो थर्ड नंबर पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो हमारे पास जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर निगेशन ऑपरेटर की। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई और जो हमारे पास डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस है। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है वो आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हम जो है सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जो है इसको रूल लगा के सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट होगा वो ही ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटीरियर डिवीजन जो है उसकी प्रेसिडेंस है। उसके बाद हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर की जो है वो प्रेसिडेंस है और उसके बाद प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है। ये भी लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व होंगे अगर ये दोनों जो है वो एक इक्वेशन में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस जो है भी हमारे पास वो सेम है। जो हमारे पास इक्वल ऑपरेटर है, हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, हमारे पास लेस देन ऑपरेटर है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नॉट ऑपरेटर है और उसके बाद एंड ऑपरेटर है और उसके बाद और ऑपरेटर है। उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस जो है हमारे पास वो असाइनमेंट ऑपरेटर की है। यानी कि ऐसा ऑपरेटर वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम जब इक्वल का साइन यूज करते हैं तो वो एज असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इक्वल का साइन काम करता है। तो हमने देखा है टेबल के जरिए कि जो अब इक्वेशन हमारे पास आ जाए इसमें मल्टीपल ऑपरेटर हम यूज करें तो हम वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम जो है वो एग्जाम्पल के जरिए जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। आपके सामने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा आ रहा है 5 + 6 × 7। तो स्टेप नंबर 1 में हम देखते हैं कि इसमें जो दो ऑपरेटर हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है। आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस वी हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम जो है वो इन दोनों ऑपरेटर में प्लस और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आंसर जो आएगा 5 + 42 आ जाएगा। तो जब 6 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपके पास आंसर 42 आ जाएगा। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि 5 को प्लस कर देंगे हमारे पास 42 में, तो आंसर आपके पास जो है वो फाइनल 47 आ जाएगा। तो आपके पास जो एक सिंपल सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो था वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस अप्लाई करके सॉल्व कर दिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो 12 + 6 और पैरेंथेसिस के अंदर है ये। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 7 - 9। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंस किस चीज की है, इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंस हमारे पास पैरेंथेसिस की है। जो एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के अंदर है वो सबसे पहले जो है वो आपका सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1 आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस। तो उस पैरेंथेसिस में जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो जब हम 12 + 6 करेंगे तो आपके पास आंसर 18 आ जाएगा। तो देखिएगा अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो 18 × 7 - 9 है। तो अब देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की है, माइनस और मल्टीप्लाई में से। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस आपके पास मल्टीप्लीकेशन की है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम जो है वो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो आपके पास 126 आ जाएगा। और 126 को लास्ट में सबसे स्टेप नंबर 3 में हम जो है वो 9 से जो है 126 में से 9 माइनस कर देंगे स्टेप नंबर 3 में, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है आपका 117 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं।
आपके पास यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस है। आपके पास एक पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन है 114 माइनस 61 और मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9। तो आपके पास एक जो है आपकी पैरेंथेसिस उसमें जो है एक आपके पास लेफ्ट साइड पर है और एक मल्टीप्लाई के राइट साइड पे है। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई करना है। तो आपके पास जो है वो लेफ्ट वाली जो है वो पहले सॉल्व होगी, जो जीडब्ल्यू बेसिक के रूल के मुताबिक लेफ्ट वाली जो आपके पास पैरेंथेसिस है वो पहले सॉल्व। आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो जैसे ही हम जो है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आपके पास जो है वो पहले सॉल्व होगी। जब आप 114 में से -61 करेंगे तो आंसर आपके पास 53 आ जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है और उसके बाद पैरेंथेसिस है और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर है। तो यहाँ पे भी हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस जब अप्लाई करेंगे तो पैरेंथेसिस जो है वो सबसे पहले सॉल्व होगी। तो स्टेप नंबर 2 में हम जो है वो जब हम पैरेंथेसिस के अंदर 7 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.77 आ जाएगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 53 मल्टीप्लाइड बाय 0.77 तो हमारे पास फाइनल आंसर 41.22 आ जाएगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं 14 मल्टीप्लाइड बाय 61 प्लस 2 एक्सपोनेंट 5। तो अब देखिएगा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, किस ऑपरेटर की है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की है। तो अब देखिएगा स्टेप नंबर 1 में आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर विच इज 2 एक्सपोनेंट 5। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर की जो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो 32 आया। तो अब देखिएगा हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गई 14 मल्टीप्लाइड बाय 61 प्लस 32। अब देखिएगा हमारे पास जो है वो अब नेक्स्ट प्रेसिडेंस किसकी सबसे हाईएस्ट है, वो मल्टीप्लाई की है। तो स्टेप नंबर 2 में हम जो है वो जब 14 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 61 से तो 854 आंसर आ जाएगा। और लास्ट में जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 886 आ जाएगा। तो हमने कुछ जो है वो एग्जांपल्स देखी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर किस तरह वर्क करती है। ये आपको यही रूल जो है वो सेम अप्लाई होता है जब आप कोई क्वेश्चन जो है वो जीडब्ल्यू बेसिक के प्रोग्राम के जरिए जो है वो सॉल्व करते हैं। Example of operator precedence, example of operator precedence using GW basic। आइए हम कुछ एग्जांपल जो है वो GW basic के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जो है वो देखते हैं। ये देखिएगा हमारे पास GW basic की जो IDE है वो हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हम जो है यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन सबसे पहले टाइप करके देखते हैं। हम सबसे पहले जो है वो a इज इक्वल टू 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक वैलिड जो है इक्वेशन है। इसका आंसर जो है हमारे पास ए में जो है वो वेरिएबल में सेव हो चुका है। जो अब हम जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं ए को। तो देखिएगा आपके पास जो आंसर है आपके पास 47 आया। तो जो हमारे पास जो है सबसे पहले हमने जो ऑपरेटर जीडब्ल्यू बेसिक में जो है वो सॉल्व किया वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 था, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर था वो सबसे पहले जो उसका एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ और उसके बाद जो है वो जो प्लस का ऑपरेटर जो है उसको सॉल्व किया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के मुताबिक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस जो है वो जो आपके पास प्लस के ऑपरेटर से वो हाई है। उसके बाद हम एक और सिंपल सा एक्सप्रेशन देखते हैं b इज इक्वल टू 114 माइनस 61 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 9। ये भी एक वैलिड इक्वेशन है हमारे पास। उसके बाद हम प्रिंट करवा लेते हैं b को। तो देखिएगा हमारे पास जो आंसर है वो 41.22 सेम ऐसे ही आया जैसे हमने अपनी स्लाइड्स में देखा था।
तो इससे हमारे पास कंफर्म हो गया कि GW बेसिक जो है वो सेम उसी ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर काम करती है जो हमने टेबल के अंदर देखी। आइए हम जो है अपने लेसन को रिकैपिचुलेट करते हैं। अपने लेसन में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो बेसिकली आपके पास ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन होता है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर कि वो किस ऑर्डर के तहत जो है वो आपके पास ऑपरेटर्स जो है वो एवेल्यूएट होंगे। उसके बाद जो हमने और फिर हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल देखा। इस टेबल में हमने देखा कि हमारे पास किन जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस जो है वो हाईएस्ट है और किन ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस है वो लोअर है। तो हमने इस टेबल में देखा कि सबसे पहले हमारे पास जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो हमारे पास जो हमारे पास पैरेंथेसिस है और उसके बाद जो है सबसे लोएस्ट जो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है यानी इक्वल है। तो और उसके जो सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रेसिडेंस हाईएस्ट है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। फिर जो है थर्ड नंबर पे नेगेशन है। तो इस तरह हमने डिफरेंट जो है वो ऑपरेटर्स देखे जिनकी जो है वो प्रेसिडेंस जो है वो हाईएस्ट से लोएस्ट है। आज की जो असाइनमेंट है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस क्या होती है। इसको आपने जो है वो लिखना है और याद करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकंड प्लस एंड थर्ड इज एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन में आपने इन तीनों ऑपरेटर्स में से बताना है कि किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो प्रेसिडेंस है। उम्मीद है आज का लेसन जो है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।